नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके जीएस जो कि देखने में तो इजी लगेंगे बट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। और इस क्लास के पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पानी के रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी H2O। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टंगस्टन से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन सी। ठीक है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं रहता है? तो विटामिन सी नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न है, बिजली की खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, चलिए इनकी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गंगा डॉल्फिन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 7 नंबर प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लिथियम सबसे हल्की धातु है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 8 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त रक्त का लाल किसे से आता है? ठीक है, रक्त का लाल रंग किसे से आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। ठीक है, यहाँ पर यही पूछ रहा है रक्त लाल मतलब रक्त क्यों दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 9 नंबर प्रश्न है, पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आमाशय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 10 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 206। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 11 नंबर प्रश्न है, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में आती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऊष्मा और प्रकाश के रूप में आती है। ठीक है, सूर्य से ऊर्जा। आपका 12 नंबर प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी खट्टा होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 13 नंबर प्रश्न है, बल का सही मात्रक क्या है? ठीक है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन। ठीक है, बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। आपका 14 नंबर प्रश्न है, जल का उबाल बिंदु कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 15 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल का राजा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का राजा कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत किसे रोकती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पराबैंगनी किरण को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 17 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अग्नाशय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 18 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा होते हैं? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आम। ठीक है, पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय फल आम ही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 19 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दांत का एनामेल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 20 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नाइट्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 21 नंबर प्रश्न है, बिजली का बल्ब किसने बनाया? ठीक है, आपको बताना है बिजली का बल्ब किसने बनाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी थॉमसन थॉमसन थॉम्स एडिसन। ठीक है, थॉम्स एडिसन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 22 नंबर प्रश्न है, श्वसन के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, यानी श्वसन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 23 नंबर प्रश्न है, जल का शुद्ध रूप क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जल का शुद्ध शुद्ध रूप क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्षा का जल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 23 22 24 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है। ठीक है, अंदरूनी भाग क्या कहलाता है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पृथ्वी का अंदरूनी भाग कोर कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 25 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के का सामान्य रक्तचाप कितना होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 120 से 120 बटा 100 100 सॉरी 120/80। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 26 नंबर प्रश्न है, लोहा जंग ये क्यों खाता है। ठीक है, आपको बताना है लोहा में जंग क्यों लगता है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पानी और ऑक्सीजन से संपर्क करते हैं तो लोहा में जंग लगने लगता है। ठीक है, आपका 23 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अस्थि मज्जा में। ठीक है, चलिए अस्थि मज्जा में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 28 नंबर प्रश्न है, हरित गृह प्रवाह हरित गृह प्रवाह किस गैस से अधिक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। आपका 29 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तत्व कौन सा सबसे अधिक पाया जाता है, तो हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 30 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर वातावरण क्यों नहीं है। ठीक है, आपको बताना है चंद्रमा पर वातावरण क्यों नहीं है। क्यों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण कम है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कम है। ठीक है, इसलिए चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 31 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 32 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इस क्षेत्रफल के अनुसार बताना है, क्षेत्रफल के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 33 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोर। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 34 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, लगले दो आने वाला भी है 2 अक्टूबर। ठीक है, चलिए आपका 35 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं, तो लोकसभा एंड राज्यसभा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 37 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, ऐसे भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, इतने आसान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, भारत का पहला प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 38 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 39 नंबर प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 40 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 41 नंबर प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 32 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 43 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड माउंटेन बेटन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 44 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, आपको बताना है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन को चल देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। ठीक है, आपका 45 नंबर प्रश्न है, जन गण मन किसने लिखा? ठीक है, तो ये प्रश्न लगता है रिपीट हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन और हो जाएगा बी। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये लगता है रिपीट हो गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 47 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 48 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल कब लग सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी युद्ध या बाहरी मामले पर। ठीक है, यदि मान लीजिए पाकिस्तान या किसी भी देश से युद्ध होता है या कुछ बाहरी मामला होता है, तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 49 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 50 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कहते हैं। ठीक है, यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।